सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 31 मार्च 2016 को ए, बी और सी का आर्थिक चिट्ठा जो अपने पूंजी अनुपात के लाभों और हानियों को बांटते थे निम्नलिखित है। पूंजी और दायित्व रकम, संपत्ति और जायदाद रकम, लेनदार 10,800, पूंजी खाते 45,000, 30,000, 15,000, बैंक लोन 39,200, बैंक में नगद 47,200, देनदार 10,000, प्रावधान 200 रुपए का, रहतिया 9,000, मशीन 24,000, भूमि और भवन 50,000 रुपए के। बी निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश ग्रहण लेता है। रिटायरमेंट पार्टनर्स बी है। भूमि भवन पर 10% से अब वृद्धि की जानी है। मशीन पर 5% का ह्रास किया जाना है। देनदारों पर सैद्धांतिक ऋणों के लिए प्रावधान को बढ़ाकर 5% कर देना है। असमाप्त बीमा 1,000 रुपए और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,500 रुपए। बी के पूंजी खाते के शेष को उसके लोन खाते में हस्तांतरित करना है। ये एडजस्टमेंट कही गई होती या ना कही गई होती तब भी हम उसको लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। लाभ हानि पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और नया आर्थिक चिट्ठा बनाइए। सबसे पहले हम यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसी का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। भूमि भवन पर 5% की वृद्धि करनी है। भूमि भवन हमें दिए गए 50,000 का, 50,000 का 5% 5,000 रुपये। संपत्ति बढ़ चुकी है और जब संपत्ति बढ़ेगी तो हमेशा हम दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 रुपये। मशीन पे 5% का ह्रास से मशीन हमारी 5% कम हो रही है। मशीन दी गई है 24,000 की, 5% इसका निकालेंगे आएगा 1,200 रुपये। दिखाएंगे डेबिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट के टू मशीन 1,200 रुपये। देनदारों पर सैद्धांतिक ऋणों के प्रावधान को बढ़ाकर 5% करना है। देनदार आपको दिए गए हैं 10,000 रुपये। 10,000 का 5% जब निकालेंगे तो आएगा 500 रुपये। पहले से 200 रुपये का प्रावधान है, इंक्रीज जो हुआ है वो 300 हुआ है क्योंकि कहा गया है 5% बढ़ाकर कर देना है। हमारा टोटल जो प्रावधान होगा 500 है, पहले से 200 था, 300 और बढ़ गया तो टोटल कितना हो गया 500। तो हमारे जो प्रावधान बढ़ा हुआ है वो बढ़ा है 300 रुपये का, तो 300 दिखाएंगे। टू RBD, देनदारों पर कोई भी एडजस्टमेंट होती है वो हमेशा डेबिट साइड में जाती है क्योंकि उससे हमारे देनदार कम हो जाते हैं। लेकिन एक एडजस्टमेंट ऐसी है, अगर कह दिया जाए सभी देनदार अच्छे हैं और उस पर पहले से कोई प्रावधान है तो वो क्रेडिट चला जाएगा। बाकी कोई भी एडजस्टमेंट हो वो हमेशा डेबिट ही शो करता है। 300 रुपये। असमाप्त बीमा 1,000 रुपये, अदत्त व्यय 1,500 रुपये। असमाप्त बीमा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, प्रीपेड है ये हमारा। बाई इंश्योरेंस 1,000 रुपये। टू आउटस्टैंडिंग 1,500 रुपये। एडजस्टमेंट में कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें ना दिखाई हो। टोटल करते हैं इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट का। क्रेडिट साइड का टोटल 6,000 और क्रेडिट का ही टोटल ज़्यादा है, यही दिखाएंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें जो पार्टनर्स दिए गए हैं वो 3 है, ए बी सी। डेबिट साइड का टोटल करेंगे और इसमें लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,000 रुपये। इस 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें ABC में। यहाँ पे कह दिया गया है पूंजी के समानुपात। जब पूंजी के समानुपात होगा तो 45 और 30 और 15 का हम समानुपात निकालेंगे। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तीन 45। इनका जो रेशियो आएगा पार्टनर्स का वो 3:2:1 आएगा। इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3/6, 2/6, 1/6।
3/6, 2/6, 1/6। प्रॉफिट आएगा हमारा 1500, 1000, 500। रीवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी। इसमें पार्टनर्स की कैपिटल दिखाते हैं जो बैलेंस शीट में दी गई है। क्वेश्चंस के कैपिटल दी गई है आपको 45, 30, 15,000 रुपये। प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था हमारा 1500, 1000, 500। बैलेंस शीट में देखेंगे लायबिलिटी साइड में अविभाजित लाभ, लाभ हानि खाता, सामान्य संचय या कोई फंड जो पार्टनर्स शेयर करते हैं दिया गया होगा तो उसको भी हम डिवाइड करके दिखाएंगे। तो यहाँ लायबिलिटी साइड में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। फिर करेंगे हम इसका टोटल, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सब चीज़ हमने फिल कर ली है। 46,500, 31,000, 15,500 रुपये। यही डेबिट साइड दिखाएंगे 46,500, 31,000 रुपीज़, 15,500 रुपये। टू बैलेंस सीडी। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा जो रिटायरमेंट पार्टनर्स है उसका बैलेंस शो नहीं करते हैं, उसको लोन में ट्रांसफ़र करते हैं। रिटायरमेंट हमारा कर रहा था बी, इसके बैलेंस को लोन में ट्रांसफ़र करेंगे टू बीज लोन अकाउंट 31,000, 46,500, 15,500। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा बन चुका है। अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। क्वेश्चंस में आपको बैंक में नकद दिया गया 47,200। ये दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। कैश एट बैंक 47,200। डेप्टर्स दिए गए हैं आपको 10,000 के। डेप्टर्स दिखाएंगे लेस आरबीडी। जब हमने देनदारों पर 5% निकाला था, देनदार थे 10,000 के, इसका 5% निकाला था, आया था 500 रुपये। यही दिखाएंगे 500 रुपये। 300 नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 10,000 में टोटल कहा गया था कि 500 बढ़ाना है, तो 10,000 में 500 ही माइनस करेंगे। अगर आप बैलेंस शीट में 9,800 दिखाते हैं तब आप रीवैल्यूएशन का 300 आरबीडी आई है वो लेस करेंगे, अदरवाइज 10,000 में से 500 रुपये ही माइनस किया जाएगा। माइनस 500 रुपये, 9,500। रहतिया स्टॉक आपको दिया गया 9,000 और इसके रहतिये के बारे में एडजस्टमेंट में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है, 9,000 जाएगा। स्टॉक 9,000। मशीन 24,000 की और 24,000 में 5% का डिप्रिसिएट हुआ था हमारा, 1,200 आया था हमारा, 1,200 माइनस कर देंगे इसमें से। ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में 1,200 रुपये दिखाए गए हैं। मशीन 24,000 माइनस 1,200 रुपये, टोटल आएगा 22,800। बिल्डिंग 50,000 की दी गई है और इस पे 10% की वृद्धि हुई थी। 50,000 का 10% 5,000 इसमें ऐड कर देंगे। जो हमने दिखाया था रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में।
बिल्डिंग एंड लैंड, $50,000 प्लस 5,000, टोटल 55,000। फिफ्थ एडजस्टमेंट में आपको दिया गया था अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इसको हम प्रीपेड मानते हैं और ये जाता है एसेट साइड में। एसेट साइड में सारी एंट्री फिल कर ली है। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड। सबसे पहले दिखाएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपको बैलेंस शीट में दिए गए हैं 10,800, बैंक लोन 39,200, ये भी शो करेंगे। बैंक लोन 39,200, बैलेंस शीट से हमने सब कुछ मेंशन कर लिया। एडजस्टमेंट देखिए आपको दिया गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹1,500। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, वहां से उठाएंगे बी का लोन 31,000 और साथ में बैलेंस सीडी, बीज लोन 31,000, कैपिटल ए सी, कैपिटल में हम ये 46,500 मेंशन करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट की कैपिटल 45,000, 30,000 और 15,000 ऑलरेडी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर चुके हैं, तो ये चीज़ तो जाएगी नहीं। यहाँ से हम क्या उठाते हैं, बैलेंस सीडी 46,500 और 15,500। टोटल करेंगे 62,000। बैलेंस शीट का जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,44,500, 1,44,500। इस तरह हमारा इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं जनरल एंट्री की तरफ। जब कभी भी जनरल एंट्री करेंगे तो हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे और वहाँ देखेंगे जो तीन चीज़ें पड़ी हैं डेबिट साइड में आपकी, देखिए मशीन, आरबीडी और आउटस्टैंडिंग, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में है। अब ये चीज़ें जाएंगी क्रेडिट में और अपोजिट साइड क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। मशीन, आरबीडी और आउटस्टैंडिंग जाएगी क्रेडिट, रीवैल्यूएशन जाएगा यहाँ से डेबिट। रीवैल्यूएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, हम वो भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखने जा रहे हैं और रीवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए गलत नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, टू आरबीडी, टू आउटस्टैंडिंग। $1,200, $300, $1,500, 1,200, 300, 1,500, टोटल 3,000 रुपये। इसी तरह रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लैंड, बिल्डिंग और इंश्योरेंस दिया गया है।
ये क्रेडिट में। अब इनको लिखेंगे डेबिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, टू लैंड बिल्डिंग को इंश्योरेंस को हमने डेबिट कर दिया। इसके अपोजिट रीवैल्यूएशन अकाउंट, इससे हम लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो टू में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लैंड बिल्डिंग हमारी थी 5000 की और 1000 का इंश्योरेंस, 5000 और 1000, टोटल 6000 रुपीज़। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट को लिखा है हमने क्रेडिट साइड में, ये जाएगा डेबिट साइड, जिसको हम लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट टू बाकी ये जो अमाउंट पड़ी हुई है 1500, 1000 और 500 रुपये, ये ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल पड़ी। तो ए बी सी कहाँ जाएंगे, हमारे क्रेडिट में जाएंगे। टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। अमाउंट जो दी गई है 1500, 1000, 500 रुपये, यही शो करेंगे ए बी सी में। 1500, 1000, 500, टोटल 3000 रुपये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी की और बीडी की एंट्री नहीं की जाती है। बी लोन दिया गया, इसकी एंट्री होगी। बी लोन हमें दिए गए हैं डेबिट में। अब ये जाएंगे क्रेडिट साइड, टू बीज लोन अकाउंट। अपोजिट साइड में ये अमाउंट जो दी गई है वो बी कैपिटल में दी गई है, तो बी कैपिटल हमारे जाएंगे डेबिट साइड में। टू बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट 31,000, 31,000। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।